डायरेक्टरेट ने आप पर इंपोज किया पीएमएलए, और मैंने आपको इंटरव्यू किया था उस समय जब आप जेल से छूट कर आए। आप पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंपोज किया पीएमएलए और आप 181 दिन जेल में रहे। इसी अदालत ने आपको जमानत नहीं दी 181 दिन तक। अरे भाई, जमानत नहीं दी तो क्या हो गया उससे? इन्होंने विरोध किया जम के, दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया, लोअर कोर्ट में विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। तो जब यह अदालत हमारी जमानत को रद्द कर रही थी, तब यही भाजपाई चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सारे सबूत है, अब ये देखो इनको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए, इनको तो चौराहे पे खड़े करके गोली मारना चाहिए, अरे ये तो सबसे अब आज बरी कर दिया तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। कहां छेड़छाड़ हो गई भैया? सरकार तुम्हारी, एजेंसी तुम्हारी, कहां छेड़छाड़ हो गई? नहीं, आपको तो बाकायदा, आपको तो संजय सिंह, पहले तो जिस आरोप में भीतर किया गया था वो ये था ना कि भाई आपके घर पर 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, ये आरोप था आप पर, और आपका नाम चार्जशीट में था ही नहीं। तो मैं मोदी जी के बारे में कह दूं कि उनको मैंने 5 करोड़ रुपए टिकट के लिए रिश्वत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने दिया, मैंने देखा था। उठा के अंदर कर दीजिए मोदी जी को। भाई आरोप अगर झूठे ही लगाने हैं, किसी को खड़ा करके कोई बयान दिला दीजिए, 4 थप्पड़ मार के कोई बयान दिला दीजिए। उस आरोप को साबित करने के लिए तथ्य क्या है? वो 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर से बरामद हुए क्या? उस 2 करोड़ रुपए से संजय सिंह ने कोई प्लॉट लिया क्या? कोई गहना लिया क्या? कोई सोना लिया क्या? कहीं चुनाव में उसको इस्तेमाल किया क्या? बताइए, कोई सबूत तो दीजिए। मेरे मन में आया संजय सिंह के घर में 2 करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री के घर में 50 करोड़ रुपए एक आदमी, एक कैंडिडेट था उनकी पार्टी का, जाके उसने रिश्वत दी। मैं बयान देता हूं, चलिए गिरफ्तार कर लीजिए मोदी जी को। नहीं तो गिरफ्तार इतनी काबिल जांच एजेंसियां, इतनी बड़ी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है गरिमा जी। नहीं, हाँ सर, मैं ये तो पूछ रही हूं आपसे, भाई ये तो इतनी काबिल जांच एजेंसियां हैं ना, 3.5 साल जांच चली, दुनिया भर के ठिकानों पर जब्ती हुई, दुनिया भर के ठिकानों पर रेड डाली गई, लगभग 100 से ज्यादा ठिकानों पर। बहुत काबिल पत्रकार हैं ये जांच एजेंसियां भी काबिल हैं और आप भी बहुत काबिल पत्रकार हैं। जरा बताइए कितना कन्विक्शन रेट है ईडी का, बताइए ना। 1% से भी कम जितने लोगों पे आरोप ये लगाते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं फर्जी ढंग से, कठपुतली बन के नरेंद्र मोदी की, 1% से भी कम लोग उसमें कन्विक्ट हुए हैं। यह इनका इतिहास है। और इसलिए मैं बार बार भाजपाइयों के बारे में कहता हूं कि भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन हिंसा पे उपदेश दे रहा है। देश की सबसे बेईमान पार्टी, सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक तरफ से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे बेईमानों को, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, जितने लोगों के, नारायण राणे, येदुरप्पा, जितने बड़े बड़े बेईमान और भ्रष्टाचारी देश भर के थे, सबको अपने गले लगा लगा के वॉशिंग पाउडर मोदी में साफ करके पर बीजेपी ये कह रही है, संजय सिंह, बीजेपी कह रही है कि आपके पाप अभी धुले नहीं है और सीबीआई मूव कर गई है, हाई कोर्ट मूव कर गई है, और मनोज तिवारी कह रहे हैं अभी तो हाई कोर्ट भी बाकी है और सुप्रीम कागज आ गया आपके पास? नहीं, जो मूव किया उसका कागज आपके पास आ गया? हाँ, ऐसी खबरें आ रही है ना संजय जी। ओहो, खबरें नहीं, मैं कह रहा हूं भाजपाइयों के पास कोई कागज आया क्या उसका कि वो मूव कर गए, वो दायर कर दिए मुकदमा, ऐसा कागज भाजपाइयों के पास है? हो सकता है भाजपाई अपने दफ्तर में बुला के सीबीआई वाले को बोले, मुझे तो नहीं पता, अभी मैंने वो कागज देखा नहीं, तो इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया देना अभी ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो बेसिकली, ये तो दरअसल सीबी वालों को, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर निचली अदालत में सीबीआई को इस तरह की फटकार लगती है तो कोई भी जांच एजेंसी अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में मूव करेगी। दिस इज वेरी मच ऑब्वियस सर। कितने केस में गई है? कितने केस में गई है आप बताइए? कितने केस में गई है? तो संजय सिंह कह रहे हैं कि सीबीआई हायर कोर्ट में, आप ये मानकर चल रहे हैं कि सीबीआई हायर कोर्ट में मूव नहीं करेगी? मैं कौन होता हूं मानने वाला? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, वो कागजात आपके पास आ गए क्या? आप एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से वो कागज मिला या सीबीआई वालों ने कोई आपको कंफर्मेशन दिया? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। वो जाएं, वो जा सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका अभी उन्होंने दायर कर दिया
ऐसी खबर मुझे नहीं है, आपके पास अगर हो तो आप बताइए। ऐसी खबरें अभी प्राथमिक तौर पर आ रही हैं, थोड़ी बहुत देर बाद उसका कंफर्मेशन भी हो जाएगा संजय जी, लेकिन दरअसल